तो अभी आप कोई भी अगर बिगिनर लेवल कैमरा लोगे ना नेहा, तो इसमें आपको हम्म। इतने सारे मोड्स अलग अलग दिखाई देंगे। ये जो मोड्स है बेसिकली इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके रखता हूँ कि क्या क्या होता है। जो ऑटो मोड है ठीक है। ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई देगा, जिसमें पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो कैमरा के खुद के पास होता है, आपके पास कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है। पर एक ऑटो मोड सिंपल, लाइक हर जगह पे लोग ऑटो मोड पे क्लिक करते हैं, तो वो ऑटो मोड हो गया। इसमें कैमरा शटर अपर्चर आईएसओ सारी सेटिंग्स खुद ब खुद लेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर एक ठीक लड़की का हैट वाला फोटो आपको दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड। ये वाला सेकंड वाला है ना, ये वाला। अभी पहले, अच्छा, ओके। हाँ, अच्छा। ऑटो के बाद देखिए ठीक है। अभी ऑटो मोड है, ऑटोमेटिक एक्सपोजर व्हेन द हम्म। कैमरा चूज हम्म। द हम्म। मिनिमम शट ऑप्टिमम शटर स्पीड, aperture and ISO and flash settings for your shot. All you need to do, point and shoot. This can be good if you have no idea what settings to choose and when you need to shoot quickly. करेक्ट, हम्म। ऑटो मोड आपने ले लिया। अब जैसे ये वाला शॉट अगर देखते हो हम्म। आप अब ये वाला शॉट अगर आपने देखा, तो इस केस में शटर स्पीड 1/164 का यूज किया है कैमरा ने, अपर्चर हम्म। 5.6 का यूज किया है, आईएसओ स्पीड 100 का यूज किया और फ्लैश नॉट फायर। हम्म। सेकंड हम लोग जाते हैं पोर्ट्रेट मोड, जो जहाँ पर पी वाला साइन होता है, पोर्ट्रेट मोड। हम्म। पोर्ट्रेट मोड हम्म। क्या बताता है? पोर्ट्रेट मोड विल थिंक दैट देयर इज अ सब्जेक्ट इन द फोरग्राउंड ऑफ द फ्रेम एंड चूज द शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड to keep the human ओके। subject in focus, but the background blur. If the camera हम्म। roars, if the camera reads the scene as a dark, it will add a built-in flash. Fill-in flash is useful when sunny conditions too, when the sun casts a harsh shadow. Portrait mode हम्म। generally works built in well lit situations. तो बेसिकली जब आपके सिनारियो में बहुत ज़्यादा लाइट अच्छा रहेगा, और अगर आप पोर्ट्रेट मोड हम्म। पे क्लिक कर रहे हो तो आपका अच्छा खासा जो इमेज है वो कैमरा देने की कोशिश करता है, बैकग्राउंड ब्लर करने की कोशिश करता है। लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा लेंस अवेलेबल है। करेक्ट, ठीक है। ये अपने पोर्ट्रेट मोड अंडरस्टैंड किया। फिर आता है मैक्रो मोड। मैक्रो मोड क्या बताता है? मैक्रो मोड इज वेरी यूजफुल फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ सब्जेक्ट स्मॉलर देन योर हैंड। Remember हम्म। that macro mode will not give you a super close-up images. For this you will need a macro lens. मैक्रो लेंस हम्म। आपकी बहुत ज़रूरी होती है, वो आपको मैक्रो शॉट्स क्लिक करने के लिए हेल्प करती है। मैक्रो मोड विल ठीक। वर्क बेस्ट इन द ब्राइट कंडीशन एंड विल चूज अ शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड टू फोकस द सब्जेक्ट। Therefore, if the light is low, use a tripod. हम्म। You are focusing also must be more precise when taking a macro image. This is because when you use shallow depth of field, you give yourself a smaller margin for error. जैसे इस केस में अगर मेरा फोकस भी आप देखोगे तो फोकस यहाँ पर है, कीड़े के मुंह पे ऊपर। लेकिन अगर हम्म। अलग अलग जगह पे आप देखोगे तो पत्ता भी फोकस में है, बैकग्राउंड टोटली ब्लर हो गया है। तो ये मैक्रो मोड आपको इस प्रकार से हेल्प करता है। फिर आता है हम्म। लैंडस्केप मोड। जैसे अभी आपने जो आपके घर के बाजू में सारे फोटोज क्लिक किए, उसमें हम्म। मेट्रो का जो ब्रिज है वो भी कैमरा ने प्रॉपर कैप्चर करने के लिए कोशिश की, गार्डन में कैप्चर करने के लिए कोशिश की, पीछे के बिल्डिंग्स भी और स्काई, सब कुछ क्लियर आ गया है। तो जब हम्म। लैंडस्केप मोड कैमरा ऐसे अंडरस्टैंड करता है कि लैंडस्केप मोड यूजुअली यूजेस अ स्मॉल अपर्चर which means an हम्म। high f number to हाँ। create a well focused image from the हम्म। foreground into the distance. हाँ जी। Correct. Landscape mode हाँ। tends to suit a wide lens and works well if the scene is well lit. It uses हम्म। a flash if it reads the foreground as too dark, but you can manually turn this off. So हम्म। basically अब इसमें आप देखोगे तो शटर स्पीड कैमरा ने 1/100 का कैप्चर किया, हम्म। अपर्चर 16 यूज किया है, जो स्मॉलर नंबर होता है ना, टू गेट द हाँ। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ फील्ड उसको चाहिए था, इसके लिए अपर्चर हम्म। 16 का यूज हुआ है। हम्म। आईएसओ 100, फ्लैश नॉट फायर्ड। अब ये बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट वाला सिचुएशन मुझे लग रहा है, बिकॉज इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा धूप थी, तो कैमरा ने F16 अपर्चर ले लिया। अब बात करते हैं स्पोर्ट मोड की, कैमरा प्रीसेट्स मोड में। बिकॉज स्पोर्ट्स आर फास्ट पेस एक्टिविटीज, स्पोर्ट मोड विल हम्म। गिव यू अ हायर शटर स्पीड ऑफ एटलीस्ट 1/500 टू 1/1000 ऑफ अ सेकेंड। शटर हम्म। स्पीड 1/500 से लेकर 1/1000 ऑफ अ सेकेंड तक जाता है।
A high shutter speed to freeze the moment means that the flash is usually not necessary, though once हुँ, again this works best on a bright day. स्पोर्ट मोड में कैमरा क्या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा कि सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का मूवमेंट बहुत फास्ट है, हुँ, फिर सब्जेक्ट का मूवमेंट बहुत फास्ट है। जैसे भाई यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो उसने शटर स्पीड कितना लिया, 1/750, हुँ, 1/750, हाँ, अपर्चर 9.5, ISO 200 एंड फ्लैश नॉट फायर। तो नॉट राइट बेसिकली इस स्पोर्ट मोड में कैमरा आपको मोशन फ्रीज करने के लिए ट्राई करता है, हुँ, करेक्ट, मोशन फ्रीज करने के लिए ट्राई करता है। स्पोर्ट्स मोड कैन वर्क वेल अलोंगसाइड कंटिन्यूअस शूटिंग मोड वेयर इमेजेस आर टेकन consecutively resulting in many shots that capture the action। जैसे आपको हुँ, पता है मैंने बर्स्ट मोड आपको बोला था, जिसमें एट अ टाइम आप क्लिक करते हो तो मल्टीपल इमेजेस क्लिक होते हैं। मल्टीपल स्पोर्ट इमेजेस मोड क्लिक में होते भी हैं। वैसा ही होता है कि मल्टीपल इमेजेस बहुत ज़रूरी होते हैं फटाफट क्लिक करना। तब उनमें से कुछ ही एक पर्टिकुलर इमेज के ऊपर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे शॉट आपका प्रॉपर कैप्चर होता है। हुँ, राइट, तो बर्स्ट मोड हमेशा आपको बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल शॉट्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद हुँ, हम लोग बात करते हैं नाइट पोर्ट्रेट मोड। अब नाइट पोर्ट्रेट मोड में क्या होता है, नाइट पोर्ट्रेट मोड में इन द नाइट पोर्ट्रेट मोड कैमरा विल ट्राई टू बैलेंस द डार्कनेस ऑफ द बैकग्राउंड। जो हुँ, डार्कनेस से बैलेंस करने की कोशिश करेगा वो, एंड उसके साथ में द अपर्चर विल सॉरी विद द नीड टू लाइट द सब्जेक्ट इन द फोरग्राउंड। तो अभी अगर फोरग्राउंड सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट आगे है एंड बैकग्राउंड जैसे इस केस में ये रास्ता है, तो कैमरा ने क्या किया, बैकग्राउंड को ब्लर करने की कोशिश की है और इसका हुँ, डार्कनेस और सामने वाला जो डार्कनेस वो बैलेंस करने की कोशिश की है। तो पीछे आप देखोगे तो ये एकदम डार्क दिखाई नहीं दे रहा है, एंड यहाँ पर कैमरा ने खुद फ्लैश भी यूज़ किया है सब्जेक्ट को हुँ, इल्यूमिनेट करने के लिए। तो शटर स्पीड उसने पकड़ लिया 1/5, हुँ, अपर्चर f4, ISO 320 हुँ, एंड फ्लैश फायर्ड हुआ है। हालांकि इस केस में शटर स्पीड 1/5 की बहुत ही स्लो शटर स्पीड है, बिकॉज 1/5 अगर मैं यूज़ करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा सॉरी सब्जेक्ट शेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमको मैनुअल कैप्चर करते वक्त शटर स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट यहाँ पे होनी ज़रूरी थी। ठीक है, नाइट पोर्ट्रेट मोड समझ में आया। अपर्चर विल हैव टू बी फेयरली वाइड टू अलाउ enough light to capture the background and keep the subject in the focus. At the same time, flash is necessary to eliminate the person and avoid the blur. राइट, ठीक करेक्ट। है। अब यहाँ पर हमने जो देखे, ऑटो, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, मैक्रो, स्पोर्ट, नाइट पोर्ट्रेट, सॉरी नाइट लैंडस्केप एंड नाइट पोर्ट्रेट, यहाँ पर तो हमने इतने सारे देखे। अब बात करते हुँ, हैं PASM मोड्स की। ये जो PASM मोड जो है ना, ये बेसिकली हुँ, आपके सेमी ऑटोमेटिक एंड मैनुअल मोड होते हैं। तो P stands for हुँ, program, S stands for shutter priority, E stands for aperture priority and M stands for manual। हुँ, PASM, करेक्ट, चार आगे। सेमी ऑटोमेटिक हुँ, मोड में क्या होता है, E मोड, S मोड एंड P मोड, जिसमें अपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी एंड हुँ, P मोड, दैट इज द प्रोग्राम मोड। प्रोग्राम। हुँ, यहाँ तक समझ आया, हुँ, करेक्ट। अब बात करते हैं हम लोग अपर्चर प्रायोरिटी की। तो अपर्चर प्रायोरिटी में एग्जैक्टली होता क्या है, अपर्चर प्रायोरिटी में टर्न द मोड डायल टू ए और एवी, कैनन अगर होगा तो एवी यूज करता है। एवी का फुल हुँ, फॉर्म है अपर्चर वैल्यू। निकॉन सोनी अगर चल रहेगा डाल अपर्चर वैल्यू, सोनी वगैरह ओके। होगा तो उसमें वो लोग ए यूज करते हैं। हुँ, ठीक है। ठीक है, अपर्चर वैल्यू में क्या होता है, अपर्चर की सेटिंग आप कैमरा को खुद दोगे, बाकी शटर स्पीड एंड आईएसओ कैमरा खुद ब खुद ले लेगा। हुँ, ठीक है, अपर्चर ओके। प्रायोरिटी में क्या होगा, अपर्चर की जो सेटिंग है वो कैमरा को आप खुद दोगे, शटर स्पीड हुँ, एंड आईएसओ कैमरा खुद ब खुद ले लेगा। हुँ, करेक्ट। हुँ, टर्न द मोड सिलेक्टर डायल टू ए और एवी, क्लोज चूज द एफ वैल्यू मैनुअली, जो एफ वैल्यू मैनुअली चूज करनी है आपको। स्टार्ट विद द हुँ, बेस आईएसओ, कैमरा सिलेक्ट्स द शटर स्पीड बेस्ड ऑन द लाइटिंग कंडीशन मेजर्ड बाय इन कैमरा लाइट मीटर। जो हमने अभी देखा था ना, एक्सपोजर मीटर आपके कैमरा के अंदर होता है, उस पे हुँ, द लाइट मीटर मोड इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द सीन एंड द लाइटिंग कंडीशन। हुँ, Correct. If the shutter speed chosen is slow for handheld shooting, use a tripod. हुँ, करेक्ट, यहाँ तक समझा।
तो बेसिकली हम्म अपर्चर प्रायोरिटी मोड क्या होता है? अपर्चर प्रायोरिटी मोड में अगर आप काम करोगे तो अपर्चर के सेटिंग आप कैमरा को देते हो, शटर स्पीड एंड आईएसओ कैमरा खुद ब खुद ले लेगा, हाँ राइट? ठीक अब उसके हम्म बाद में आता है सेकंड, दैट इज अ अपर्चर प्रायोरिटी। जैसे अभी आप यहाँ पे देखते हो, इफ द ट्राइपॉड इज हम्म नॉट अवेलेबल, आप आईएसओ हम्म, बढ़ा लो। माफ कीजिए, हम्म इफ द हम्म ट्राइपॉड इज अवेलेबल, इंक्रीज द आईएसओ। ट्राइपॉड अगर अवेलेबल नहीं है तो आप आईएसओ बढ़ा सकते हो। यूज ऑटो आईएसओ। ऑटो आईएसओ भी एक सेटिंग होती है कैमरा के अंदर, जिसमें अगर मान के चलिए आपका रेंज जो है आईएसओ का, वो 100 से लेके 51,200 तक है, लेकिन आपको हम्म चाहिए कि 100 से 400 या 3,200 तक ही कैमरा ऑपरेट करे, उसके बियॉन्ड ना हम्म जाए, क्योंकि अगर बियॉन्ड जाएगा तो आपको ग्रीन्स आना चालू हो जाएगा, करेक्ट? हम्म तो आप लिमिट भी बांध कर रख सकते हो। So use auto ISO. It has a shutter speed limiter. You can manually limit the shutter speed to save the value, say suppose 1/100 or 1/500. If you are shooting हम्म action sport, to prevent the camera from selecting a blurry shutter speed. So होता क्या है कि कई बार कैमरा जज नहीं कर पाता सब्जेक्ट की मूवमेंट एंड ऑल, एंड उस वक्त हम्म में बहुत ज़रूरी होता है कि आप कैमरा को कुछ लिमिट्स बांध कर दे दो। जैसे इस केस में अगर हम्म आप देखोगे तो मिनिमम शटर स्पीड यहाँ पे लिखा हुआ 1/500 एंड मैक्सिमम सेंसिटिविटी आपको लिखा हुआ है 3200। तो हम्म अगर आप इस मोड में काम कर रहे हो अपर्चर प्रायोरिटी में, तो कैमरा जो है 1/500 के नीचे नहीं जाएगा शटर स्पीड, और आईएसओ हाँ 3200 के ऊपर नहीं जाएगा। हम्म बेसिकली उस प्रकार से कैमरा कैलकुलेट करने की कोशिश करता है। देन यू कैन लिमिट द शटर स्पीड ऑल्सो। शटर स्पीड भी हम लोग लिमिट कर सकते हैं। जब हम लोग जूम इन और जूम आउट करते हैं, दैट्स फाउंड बाय चेंजिंग द मिनिमम शटर स्पीड। यहाँ पर ऑप्शन है मिनिमम शटर स्पीड का, करेक्ट? हम्म अब उसके बाद जैसे हम्म अपर्चर प्रायोरिटी में यहाँ पर उन्होंने एक शॉट लिया हुआ है, D7500 कैमरा है, 300 mm की फोकल लेंथ है, अपर्चर है f4 का, और उन्होंने शॉट लिया हुआ है 300 की फोकल लेंथ पर ही, फुल फोकल लेंथ पे शूट किया हुआ है। ये कैसे उन्होंने कैप्चर किया? मल्टीपल अलग अलग हाँ दोनों पक्ष प्रॉपर कैप्चर हुआ है। अब शटर प्रायोरिटी का जो मोड है उसमें कैसे काम करता है? शटर प्रायोरिटी हम्म के मोड में शटर स्पीड आप कैमरा को बताओगे, अपर्चर एंड आईएसओ कैमरा खुद ब खुद आपके लिए ले लेगा। शटर ठीक प्रायोरिटी है मोड में शटर स्पीड को हम प्रायोरिटी देंगे, अपर्चर प्रायोरिटी मोड में अपर्चर को प्रायोरिटी देंगे, करेक्ट? ठीक और है प्रोग्राम हाँ मोड जो होता है, प्रोग्राम मोड में क्या होता है? प्रोग्राम मोड में आप आईएसओ जो है वो मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर ऑटो पे भी आप रख सकते हो। एंड प्रोग्राम मोड हम्म में शटर स्पीड और कैमरा का जो अपर्चर है वो कैमरा खुद डिसाइड करता है। शटर ठीक स्पीड है एंड कैमरा का जो अपर्चर है वो कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा, ठीक है करेक्ट? यहाँ तक समझा? हाँ कैमरा जो प्रीसेट होते हैं, अभी जैसे ये वाला है व्हेन टू यूज सेमी ऑटोमेटिक मोड्स, वो एक बार लर्न की, आप एक बार रीड कीजिए मेरे लिए। Semi-automatic modes are very useful if you're constantly referring to your meter from shot to shot, and it हम्म, generally seems accurate, or it generally seems to have the same consistent amount of over or under exposure. It राइट। permits you to apply for the exposure compensation. If you're shooting in manual mode, you're always looking at your meter to ensure that your settings end up balancing in the middle. Chances are chances are good that you could do the same thing in a semi-automatic mode but quicker. करेक्ट। Aperture priority mode for landscape photography. As the sun sets and the light changes quickly, the meter adapts in real time to the changing conditions. ये पहला वाला कहाँ लगा हुआ है? Although I could change shutter speed manually every few seconds, I would rather have my camera do the same thing automatically so that I can concentrate on other matters. करेक्ट। तो सेमी ठीक है ऑटोमेटिक मोड में आप क्या कर सकते हो कि जब आपको लगता है कि रन एंड गन सिचुएशन है एंड आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मैनुअली हर एक पर्टिकुलर ऑप्शन को सेट करोगे, यू कैन हम्म चूज एनी वन ऑफ द मोड जो भी आपके लिए सुटेबल है उस कंडीशन में, ताकि आप अलग अलग जगह पे उसको प्लान कर सको। तो शटर प्रायोरिटी, ठीक है अपर्चर प्रायोरिटी ज़्यादा अवेलेबल है। मैनुअल मोड हम्म आप देखिए, मैनुअल मोड एक बार रीड कीजिए मेरे लिए। Manual mode is a crucial part of every advanced camera. It's something that you absolutely should learn how to use properly if you want to get the most out of your equipment. ओके। Always gives full control of their camera and uncertainty of any automatic mode. For ठीक है। example, what if the camera's meter is completely fooled by a quick change of light? When you need consistency, once you hone in आना चाहिए. हाँ, माफ़ कीजिए थोड़ा Hone सा। in
on the correct exposure, you won't need to worry about your camera shifting your settings as your subject moves around and the background changes. For landscape photography, you might want to take a panorama where every photograph has the same exposure, making them easier to merge in post production. Manual mode is ideal in this situation, whereas a semi automatic mode might require irritating adjustments to your exposure compensation to make each shot consistent along the way. Flash photography, once since each variable, shutter speed, aperture, and ISO often needs to be a very specific value to balance ambient light properly with your flash and get the look you want. Then there's a note: use manual mode with auto ISO enabled as long as it's dark enough that you're not in danger of reaching your camera's lowest ISO and thus potentially overexposing the photo on accident. This is an equally viable option for situations when you generally trust your meter and might not have the time to adjust ISO yourself. करेक्ट। मैनुअल मोड में ठीक है। सारी सेटिंग्स आपकी तरफ रहेंगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको उसमें से क्या चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपको मैनुअल मोड में ही काम करना है, लेकिन से सपोज कि आपको अपर्चर, शटर, आईएसओ इनकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और आप कर रहे हो, नो वरीज, आप वैसे कर सकते हो। बट अगेन आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना हो सके टाइम को सेव करना है। तो आपके लिए सुटेबल कौन सा एक मोड, कौन सा वहाँ पे एप्लीकेबल होने वाला है, पहले आपने डिसाइड किया, देन यू आर एक्टिंग करेक्ट। उस प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया मैनुअल मोड क्या होता है एंड ऑल।